हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी किसके माध्यम से समझेंगे? निर्देशांक ज्यामिति के आधार पे। निर्देशांक ज्यामिति के आधार पे चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको निर्देशांक ज्यामिति नहीं समझ में आता, नहीं पता है, तो आप हमारे इस चैनल पे चले जाइए और निर्देशांक ज्यामिति का परिचय आप पढ़ सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ने के लिए आपको AL3P STD इस वाले चैनल पे आप जा करके निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर सकते हैं। एकदम बेसिक जानकारी निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर सकते हैं। किस पे? AL3P STD। इस पे निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, परिचय भी बताया गया है कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम सारे इसके निर्देशांक ज्यामिति के आधार पे ही चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। लेंस पर प्रकाश किरणें कहां से डाली जाती हैं? सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। यानी कि प्रकाशिक केंद्र के समांतर अनुदिश, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। यानी कि प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? बीच में होगा, लेंस के एकदम मध्य बीच में होगा, तो प्रकाशिक के मुख्य अक्ष क्या होगा? ऐसी रेखा, यानी कि इधर भी मुख्य अक्ष होगा और उधर भी मुख्य अक्ष हो गए। और लेंस हम आपको छोटा सा बना देते हैं, जैसे लेंस ये आपको हो गया छोटा सा, तो ये होगा प्रकाशिक केंद्र बीच में और लेंस मुख्य अक्ष कहाँ हुआ? इधर हो गया। और इधर से ही प्रकाश डाली जाती है, बाईं ओर से, बाईं ओर से ही प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, तो अनुदिश नापी जाती है, यानी कि उसी के साइड से नापी जाती है प्रकाशिक केंद्र। यानी कि इधर से प्रकाश आएगा तिरछा, तो उसी के अनुदिश नापी जाती है। जिस तरफ से प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र पर आती हैं, उसी के साइड से ही मुख्य अक्ष नापा जाता है। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब क्या हुआ? लेंस पर आने वाली किरण। लेंस पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। नहीं, आपतित आ रही है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। क्या है? आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। क्यों इसे धनात्मक ली जाएगी? निर्देशांक ज्यामिति का चित्र थोड़ा सा छोटा सा बना के आपको बताते हैं कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा चित्र आपको बनाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? ये अक्ष जो आ रहा है इसे माइनस से करेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब प्रकाश कहाँ से ले जाएंगे? इधर से आएंगे, यहां से इधर से आएगा, यानी कि ये ऊपर की साइड में जा रहा है। ऊपर की साइड में अगर गया तो वो क्या होगा? प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष के समांतर हो रहा है। वाई अक्ष यानी ऊपर से वस्तु जा रही है सीधा, तो वो क्या नापी जा रही है? वस्तु की दिशा, क्या आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। यानी कि ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा, नीचे की ओर आएगा तो ऋणात्मक होगा, और इधर की ओर आएगा तो ऋणात्मक होगा। दो साइड, एक पीछे की ओर आएगा तो ऋणात्मक होगा, एक नीचे की ओर जाएगा तो ऋणात्मक होगा। अगर ऊपर और सीधा जा रही है तो धनात्मक होगा। ठीक है, अगला, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण के विपरीत दिशा में यानी कि इधर, यानी कि आपतित किरण आ रही है किधर? इधर से आ रही है। अब इधर विपरीत दिशा में, यानी कि प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? अब इधर सीधा जा रही है, यानी कि इस दिशा में जा रही है तो धनात्मक लेंगे, यानी कि आगे जा रही है तो धनात्मक लेंगे। अब विपरीत दिशा यानी पीछे की ओर आएगा तो दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी कि सीधा जाएगा तो धनात्मक, विपरीत दिशा में आएगा तो ऋणात्मक। ठीक है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर यानी ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा अक्ष
से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी कि कैसी है, ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष क्या है हमारा, ये है मुख्य अक्ष, यानी कि जो ये समांतर यानी कि क्या है, एक रेखा है पृथ्वी यानी आधार के रूप में है, बीच में एक रेखा खींची गई सीधा, तो ये क्या अक्ष है। अब इस अक्ष के क्या है, अक्ष की ओर प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि ऊपर की ओर, किसकी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ऊपर यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, लंबाई तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी। कैसी होंगी, धनात्मक होगी ऊपर की ओर। यानी कि अगर ये वस्तु जा रही है, ये क्या है, वस्तु है मान लेते हैं, तो ये वस्तु कैसा होगा, धनात्मक होगा, और ऊपर की ओर जा रही है तो ये क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, धनात्मक। तथा अक्ष से नीचे की ओर, नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। अगर यही चीज नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे आएगा प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे नोट पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी यफ धनात्मक होगा। फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों फोकस दूरी धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के पीछे जाकर बनता है। यानी कि इधर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब जाकर इधर बनेगा, इधर बन रहा है तो यानी कि धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेंस के इधर क्या है, वस्तु रखी गई बाईं ओर, और प्रतिबिंब कहाँ जाकर बन रहा है, दाईं ओर जाकर बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव की ओर, तो पॉजिटिव धनात्मक लिया जाएगा। तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि जिस ओर वस्तु रखी जाती है उसी ओर प्रतिबिंब का निर्माण जाकर बनता है। जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब का जाकर निर्माण बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल लेंस में क्या होता है, बाईं ओर से प्रकाश किरण आ रही है, वस्तु रखी गई है तो उसी ओर वस्तु का निर्माण होता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये वीडियो हमारा समाप्त। यदि आपको समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हमारी अगला टॉपिक चलेगा लेंसों के सूत्र। लेंसों का सूत्र का निगमन करेंगे, बहुत आसान तरीके से, एकदम सबसे इजी रहेगा। लेंस का सूत्र का निगमन करने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो लेंसों का सूत्र जो होगा वो हमारा अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।